Hello students, in today's class we are going to learn 6th turn history lesson number 4, that is the Vedic civilization. So in this video we are going to see question answer this chapter. So let's start. यहाँ पे आप देख सकते हैं समरी दिया हुआ है. तो समरी यहाँ पे इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं ओरल टेस्ट वाले उनके आंसर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं. तो देख सकते हैं द वैदिक सिविलाइजेशन, द वैदिक लिटरेचर, द फैमिली, डे टू डे लाइफ, ओके, ये सब यहाँ पे दिया है. ऑक्यूपेशन, द वर्ण सिस्टम, द आश्रम सिस्टम, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है. तो ये सब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँ, मैं आपको क्वेश्चन आंसर डायरेक्टली एक्सप्लेन करूँगी. ऑब्जेक्टिव के भी आंसर आपको इजी रहेगा तो वो भी आप खुद से कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए जो ऑप्शंस हैं वो दिए गए हैं यहाँ पे, और इनके आंसर्स जहाँ पे ये दिया गया है फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ पे देखिए सारे आंसर्स आपको करके दिया हुआ है. जितने अंडरलाइन हैं वो सारे आंसर्स हैं आपके. आपके हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोड हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं. हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस, हर एक चैप्टर्स के वीडियोस, डाइजेस्ट आंसर अपलोडेड है. अगर आपको एक्सप्लेनेशन की वीडियोस चाहिए तो वो भी बताइए कमेंट में, वो मिल जाएगा आपको. ओके, जो 2 रिमेनिंग आंसर हैं पीछे का क्वेश्चन का वो यहाँ पे है. देखिए अगेन फिलिंग द ब्लैंक्स, उसके भी आंसर देख सकते हैं यहाँ पे. मैच द पेयर्स देखिए यहाँ पे दिया हुआ है. अब यहाँ पे देखिए ट्रू फॉल्स दिया गया है. अब ये जो फर्स्ट है ऋग्वेदा में क्या क्या है, मंत्रास अटर्ड ड्यूरिंग यज्ञ, तो यज्ञ के दौरान जो मंत्र बोले जाते हैं ये ऋग्वेद में ये सही है, तो ये फॉल्स है. सामवेद गाइडेंस ऑन सिंगिंग अ मंत्रा ड्यूरिंग यज्ञ राइट्स, दैट इज़ ट्रू. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रू फॉल्स. अथर्ववेद में देखिए द वेदा डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम अथर्व ऋषि, ये भी ट्रू है, अथर्व ऋषि के नाम पे ही इसका नाम पड़ा है. यजुर्वेद में मेडिसिन हर्ब्स, क्योंकि यजुर्वेदा यानी आयुर्वेदा, तो वो वही है. तो फोर्थ का यहाँ पे देखिए बोले क्या गया, इन्फॉर्मेशन अबाउट मेडिसिनल हर्ब्स, तो फोर्थ का ये क्या है, फॉल्स. तो फिफ्थ यहाँ पे देखिए उपनिषद, तो नॉलेज अक्वायर्ड बाय सिटिंग एट द फीट ऑफ द गुरुज, तो फिफ्थ का यहाँ पे देखिए ट्रू है. तो ऐसे आप ट्रू फॉल्स के देख सकते हैं. विमेन स्कॉलर्स इन द वैदिक पीरियड कौन कौन थे, गार्गी, मैत्रेयी एंड लोपामुद्रा. मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, तो वैदिक पीरियड में एंटरटेनमेंट के क्या क्या मीन्स थे, तो सिंगिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डांस एंड बोर्ड गेम्स. द 4 आश्रम्स, तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम. ड्यूरेशन ऑफ ईच आश्रमस, तो कितने कितने साल हैं, 25 ईयर्स. तो ऐसे ऐसे करके थे, तो 25-25, 50-50, यानी कि पहले के कैसे थे, 100 साल जीने का सोच के रखते थे. अगर जो भी बात 100 साल से ज़्यादा जीते थे तो उनका वही आश्रम में जाता था, लास्ट वाले में, संन्यास आश्रम में. ओके. नथिंग ऑफर्ड इनटू फायर ड्यूरिंग यजना, हव्य, यानी जो हव्य हम बोलते हैं, हव्य, वही हव्य. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द वैदिक पीरियड, वीणा एंड शततंतु, सिम्बल्स, कॉन्चेस, यानी जो होता है आपका शंख, डमरू एंड मृदंगा. The works composed to explain the use of Vedas in rituals, Brahmanas. The principal offers of the king, पुरोहित एंड सेनापति. जो प्रिंसिपल ऑफिसर होते थे राजा के, तो पुरोहित होते थे और सेनापति. द वैदिक लिटरेचर ऑफ द लेटर पीरियड, स्मृति एंड पुराणास. 1 वर्ड में आंसर देना है. द लैंग्वेज ऑफ वैदिक लिटरेचर, संस्कृत. वैदिक लिटरेचर जितने हैं कितने किस में लिखे गए हैं, संस्कृत में. मीनिंग ऑफ विद यानी टू नो, विद्या, विद यानी विद्या, जानना, नॉलेज. द हेड ऑफ अ फैमिली, गृहपति. फैमिली का हेड कौन होता है, गृहपति. द हेड ऑफ द श्रेणी, श्रेष्ठी. श्रेणी का हेड कौन होता है, श्रेष्ठी होता है. नेम द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यू नो, हारमोनियम, गिटार. आप और दूसरा भी लिख सकते हो. टू मॉडर्न ऑर्नामेंट्स ऑफ वीमेन, बैंगल्स, नेकलेस.
today's means of entertainment, television, adventure sports. Answer: do you understand by the term Vedic civilization? Vedic civilization means the civilization of the people who composed the Vedas. तो इसका मतलब civilization का मतलब वो civilization जो लोगों ने कंपोज किया वेदास को. What is Samhita? The four Vedas are also known as Samhita. What is Richa? A verse is the Vedas is called a Richa. सुक्ता क्या है? छंद जो लिखे गए हैं प्रेज ऑफ गॉड, भगवान की तारीफ जो है वो सुक्ता है. हवि क्या है? तो वो आइटम जो भगवान को मिला मतलब उनको दिया जाता है, जो नेचर को प्लीज़ करने के लिए, खुश करने के लिए. उसमें दसांग होता है, घी होती है, गुड़ होता है, तिल होता है, ये सारे मिक्सचर होते हैं. अलग अलग प्रकार की लकड़ियाँ होती हैं. व्हाट इज़ यज्ञ? यज्ञ क्या होता है? यज्ञ जिसमें हव्य ऑफर किया जाता है, वो जो वेदी होती है जिसमें हम वो हवन डालते हैं, वो यज्ञ होता है. व्हाट इज़ रीता? द रेगुलर साइकिल ऑफ नेचर वॉज कॉल्ड रीता बाय द वैदिक पीपल. व्हाट इज़ श्रेणी? द गिल्ड्स ऑफ द artisans and the traders were called Shreni. What is the meaning of the Brahmanas? The Brahmanas were the explanation on the use of Vedas in the rituals. What are the Aranyakas? Aranya का मतलब होता है forest, jungle. What were the main duties of the king? The main duties of the king were protecting the subject, collecting the taxes, and smoothly running the administration as the head of the state. Which were the principal bodies during the Vedic period to provide guidance to the king? तो देखिए, सभा, समिति, विदत एंड जना, ये सब प्रिंसिपल बॉडीज़ हैं जो गाइडेंस प्रोवाइड करते थे वैदिक पीरियड में, राजा को गाइडेंस करते थे. व्हाट आर द क्वेश्चंस डिस्कस्ड इन द उपनिषद्स? द प्रोफाउंड क्वेश्चंस सच एज द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स एंड द नेचर ऑफ गॉड एंड डिस्कस्ड इन द उपनिषद्स. यानी कि जो प्रोफाउंड क्वेश्चंस होते थे, ठीक है, कि यूनिवर्स का क्रिएशन किसने किया एंड द नेचर ऑफ गॉड, ठीक है, ये सारी चीज़ें उपनिषद में डिस्कस की गई हैं. स्टेट द नेम्स ऑफ द फोर वर्णाज इन द वैदिक पीरियड. तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं वैदिक पीरियड में. यहाँ पे देख लीजिए आश्रम सिस्टम, ये तो पता ही है आपको. बर्थ से डेथ तक के जो आश्रम होते हैं, आश्रम सिस्टम जो होते थे वो आश्रम सिस्टम था वही 25-25 साल तक जो हमने पहले देखा. What food items were included in the diet of the Vedic people? Barley and rice were the staple food in the Vedic people. Their diet also included milk, yogurt, ghee, fruits, cereals and meat. Why were cows priced highly? तो गाय की कीमत इतनी ज़्यादा क्यों होती है? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो थे इंपॉर्टेंट आइटम्स होते थे वैदिक पीरियड के लोगों में. जैसे गाय के से क्या क्या मिल जाता था आपको? घी, दूध, दही, मक्खन. का वॉज अ मीन्स यानी कमोडिटी थी, एक्सचेंज करने की, बहुत महंगी मिलती थी, ठीक है, इसलिए हाईली प्राइस थी. वॉट वॉज अ मैन एक्सपेक्टेड टू डू इन संन्यास आश्रम? संन्यास आश्रम 4th और लास्ट स्टेज होता था इंसानों की, और इस स्टेज में एक्सपेक्ट करते थे कि वो जो वर्ल्डली रिलेशन है, यानी जो मोह माया है, दुनिया से रिश्ते नाते हैं, वो मेडिटेशन के थ्रू क्या करें, उसे अपना पूरा टाइम मेडिटेशन में दे और ये सारी लाइफ छोड़ दे, रिलेशन जो लोगों से है, और फॉरेस्ट में जाएं, घर से दूर जाएं, जंगल वंगल में. एग्रीकल्चर वैदिक पीरियड के बारे में लिखो. तो एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द वैदिक पीरियड. दे प्लॉट देयर फील्ड्स, वो अपने खेतों को जोतते थे. विद एन आयन प्लॉ, एक आयन का हल होता था, और वो ऑक्सन से यानी बैलों से जुड़ा हुआ होता था, अटैच्ड होता था. दे यूज्ड काउ डंग एज फर्टिलाइज़र, गाय के गोबर अभी भी गांव में देखोगे तो यूज़ होता है. They had a number of practices to protect the plants from insects and animals causing damage to their crops. Write about श्रेणीज. श्रेणीज के बारे में लिखिए. तो जो आर्टिजन्स थे, चैरियट मेकर यानी जो रथ को बनाने वाले, कारपेंटर्स, पॉटर्स, ये साथ में आते थे और श्रेणीज बनाते थे. ट्रेड गिल्ड्स, और ट्रेडर्स क्या करते थे, अदर प्रोफेशनल्स भी होते थे इसमें, और वो अपने उनकी खुद की श्रेणी थी, और जो श्रेणी के हेड होते थे उनको बोला जाता था श्रेष्ठी. स्टेटस आप वैदिक पीरियड के लोगों का बताइए. जो औरतें थी तो कैसा था, वैदिक सोसाइटी कैसी थी, पैट्रियार्कल था, यानी कि पुरुष प्रधान था. द रेफरेंस ऑफ स्कॉलर्स लाइक गार्गी, मैत्री एंड लोपामुद्रा, ये 3 औरतें ऐसी थी जो बहुत ही ज़्यादा
स्कॉलर थी, वैदिक लिटरेचर में बहुत नॉलेजेबल थी। तो यानी कि उस टाइम पे इससे पता चलता है कि वेमेन को भी अलाउड था एजुकेशन लेने का। हाउएवर द इन द लेटर वैदिक पीरियड स्ट्रिंजेंट रिस्ट्रिक्शंस, बाद में रिस्ट्रिक्शंस बहुत हो गया औरतों पे, और बाद में वो सेकेंडरी स्टेटस पे आ गई। पहले ऐसा नहीं था। देखो इंडिया में जो था वो सबके लिए समान रूप से शिक्षा ग्रहण करने को होता था, लेकिन धीरे धीरे करके वो चीज़ें, जब अटैकर्स आ गए, इन्वेडर्स आ गए, फॉरेन इन्वेडर्स, तो धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म होने लगी। इधर के आंसर्स लॉन्ग है, बट जो हमने अभी पढ़े हैं शॉर्ट में वही सब यहाँ पे लॉन्ग में भी है। घर कैसे होते थे, तो ये देखिए इजी है। घर कैसे होते थे, उनको गृह या शाला बोला जाता था। पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था वैदिक पीरियड में। गारमेंट्स, कपड़े और ज्वेलरी कैसी थी वैदिक पीरियड में। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर कीजिए। जो ओरल टेस्ट वाले क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट में जरूर बताइए। चैप्टर नंबर 4 का टीचर मुझे ओरल टेस्ट के क्वेश्चन के आंसर बता दीजिए, तो मैं क्वेश्चन के आंसर दे दूँगी आपके लिए। ओके, चैप्टर नंबर 5 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। ओके।